स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। अणभय पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। राम तीत राम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रंथ दृष्टांत सागर, पेज नंबर 1015। अतः स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज को ग्रंथ दृष्टांत सागर टीका संयुक्त लिखे थे। स्तुति। रामतीत राम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रंथ दोहा। गुरु के वट जन साय की, राम नाम की नाव, भव तिर शरण विचार को, करि बंधन विधि भाव। टीका वचन का। भव कहिए संसार को जन्म मरण, सो जन्म मरण मिटबे को ये उपाय कहिए है। सो जन्म मरण वासना के संग पावे, सो वासना मन में है, मन आत्मा के आश्रय फुरे है, सो आत्मा ब्रह्म को अंश है, सो देह संबंध करके इंद्रियां द्वार भय, तिसु भिन्न भिन्न भाव उपजत भय, विषयाकार भय, तब अहम ममत से बंधे, मैं मेरी मैं परे, तिसु संसार कहिए, जीव कहिए, विकारा के बंध मान्या थकी, बहु जन्म मरण भेद कहिए, सो भेद मिटाए बेकू यह भावना उपजी है। सो दृष्टांत सागर कहिए, ती दृष्टांत करके अपनो शुद्ध ज्ञान विचारिए, सो ज्ञान राम भजन करे तब पावे। और लख अलख दृष्टांत करके देखिए, ताते दृष्टांत भावार्थ कहिए। सो प्रथम तो जीव की जीवता मिटाए बेकू कारज संसार को अभाव कहिए है, सो संसार मन करके उदय है। ती मन को दृष्टांत कहिए है। मूल ग्रंथ दोआ। नर के तो नारी भई, नारी सुनर होय, नर माही नारी बसे, सो जानत है सब लोय। टीका वचन। नर अम्ब सोही मन, आम के केरी भई, मन के मनसा नारी भई, केरी नारी सु नर आम्ब भय, सोई मनसा ते मनोरथ भय। आम्ब में गुठली नारी बसे, सो मनोरथ के माही भोगा की वासना रूपी नारी बसे है। सो सर्व जाने है, क्रियाकर्म उद्यम व्यवहार वासना संयुक्त करे है। ती वासना रूपी बीज सु बारंबार जन्म मरण में आवे है। वासना गुठली निवारण भई नहीं, तीसु आम संसार में उगे है। वासना जीती नहीं, राम जी को भजन करियो नहीं, तीसु बारंबार संसार में तन धारत है। सो वासना को स्वरूप काकड़ी बीज दृष्टांत करके कहिए है। दोआ। सात हाथ की काकड़ी, बीज बध्यो नव हाथ, आठ फाड़ अरु तीन रस, माली संग सनात। टीका वचन। सात हाथ की काकड़ी सोई देह सात धातु की भई, नव हाथ बीज सोई नव तत्व, पंच तो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध इति विषय, अरु चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नव तत्व रूपी वासना बीज बधे। सो बारंबार यह वासना का संबंध सु उगे है, सोई जन्म मरण पावे। आठ फाड़ सो पृथ्वी जल तेज पवन आकाश इति तत्व, तीन गुण
सत्व रज तम इति गुण। गुण तत्व 8 फाड़ कहिए है। 3 रस वायु कफ पित्त इति रस। ऐसी काकड़ी माया सो माली के संग सनात। सो माली प्राण राम जी के अधीन। त्या प्राणा बिना देह श्याल कुकरा को खान है। जैसे माली काकड़ी रुखाड़े नहीं तो श्याल खाए जाए। तीसु माली के संग सनात कहिए। पे जोलू जीव में वासना है। तोलू माली ब्रह्म को पिछाने नहीं। ब्रह्म पिछाने बिना जीव संसार में भ्रमत है। वासना के संग सो कहिए है। दोआ एक पाव एक डांगड़ी लिया सिर शीस पर भार। भार लिया भटकत फिरे बैठे नहीं लगार। टीका वचन। एक पाव कुमार को चाक के खूंटो सोई वासना जीव में कहिए। डांगड़ी सो मन रूपी डांगड़ी। शुभ शुभ कर्म कुम्हार के हाथ। जगत रूपी चक्र सोई चिंता फिरावत है। चाक पर गार को लुंदो सोई अहंकृति संसार को भार शीश पर कहिए। सो चाक पर भार होए जोलू फिरे। तोलू कुमार बर्तन नाना भांति के उतारे। ऐसे अहम भार शीश पर होए तोलू कर्म घट धरावे। जन्म मरण का चक्र में फिरे स्थिरता पाए बैठे नहीं। ती को दृष्टांत कहिए। दोआ बारी भया बारे गया आदित्य परेशान आय। यूं जन्म मरण संसार को नवतत का के माये। टीका वचन। बारी जल में माटी के बर्तन पैदा भये। सोही तन बार बार बासना सु पावे। काचो बर्तन जल सु ही गल गयो। ऐसे तन बासना ही के संग क्षीण भये। आदित्य मतलब सूरज पावक को तप बर्तन के लागो नहीं। तीसु बर्तन गले। ऐसे ज्ञान रूपी सूरज विरय रूपी पावक संयुक्त। राम भजन को तप लागो नहीं। तीसु नव तत्व की वासना दगद हुई नहीं। सो वासना के संग जन्म मरण बारंबार होए। ताही को संसार कहिए। संसार नव तत्व वासना के आधार है। वासना रहित ब्रह्म विचार है और ब्रह्म विचार बिना हानि है। सो कांसा का दृष्टांत करी कहिए है। दुआ खाती की खाती करे भाणा सु मनवार। खाती सु खाती मिली भाणे भई उजार। टीका वचन। भाणो कहिए कांसो। तहाँ दो स्त्रियां जीम्बा बैठी खाती की खाती मनवार करी। सो काया कांसो स्त्रियां दो एक शुद्धा एक प्राणा की दूसरी इंद्रियां की। त्याके हेत उपाय करे। ती कासा माइलो भोजन आरबल घटे सोई खाती कहिए। विषय इंद्रियां हेत आरबल घटे सोई खाती कहिए। ऐसे खाती खाती मिली सो क्षुधा विषय दोनों संग भोजन आरबल मिनक की खाई गई। तब भाणे उजाड़ सो देह मृतक भई। सो उठी थाली अशुद्ध भई। ऐसे देह आत्मा आरबल बिना अशुद्ध भई। ऐसे जगत काल अधीन भय। सो काल को चारों काया। ती काया के स्वभाव वृत्ति कहिए है। दुआ बायस बास उकास नित वृक्ष नवले भाई। जड़ को जल सामान दे तो मदन रहे मुरझाय। टीका वचन। बायस कहिए काग। सो शाह बाल त्याको बास तरवर काया। ती काया को उकास सो नित्य बदे। पुष्ट होए वृक्ष बदे। सो पान फूल फल गूंद आवे। सोई नवले भाई काया जवान अवस्था कहिए। वृक्ष को जल सामान पावे तो मुरझायो रहे। ऐसे काया को भाड़ो तो दे स्वाद सुख पोखे नहीं। तो काम मुरझायो रहे जागृत होए नहीं विकार उपजे नहीं। सो या तो राम जी का जना सु बणी आवे। संसार नाम है
सो तो देह सुखा ही को पदार्थ मान्या है। सो दृष्टांत कहिए है। दोआ काग उड्या बुगला बश्या तरवर भया दुरंग, जो माली मूल धपाए दे तो कूपल काम सुरंग। टीका वचन काग उड्या बुगला बश्या सो शाह बाल पलटी सुपेद भय तरवर दुरंग, सो काया जर्जरी पड़ी वृद्ध अवस्था आई त्वचा ढीली पड़ी। अरु कदापि वृक्ष को माली जल धपावे तो फिर नवा कुबला नीस रहे, ऐसे अवस्था तो वृद्ध है। अरु खुराक खान पान को जापतो होय, सुख स्वाद मन मान्या पूरे, तब काम जागृत होय। विकार बदे शरीरक पुष्टता आवे, सोई सुरंग कूपल कहिए है। सो मन माया का संबंध में यह रीति है। सो मन माया को संबंध कहिए है। दोआ मेहर दास अरु रूप दास पुनि पीतांबर दास, ये मनोहर दास मन भावता, दास किया अपदास। टीका वचन मेहर दास मोहर, रूपदास रुपया, पीतांबर दास पैसा, मनोहर दास मन, मोहर रुपया पैसा मन को बहुत सुप्यार लगे, मन मान्या सुख स्वाद करे, तब राम जी को दास भाव छूटे। माया के दास होय, ये मन को स्वभाव है, तथा भेग तथा संसार माया सु लागे, सो माया के दास कहिए। माया के दास मन तिन की मजल कहिए है। सोरठा रूपदास का दास पीतांबर का पारखो, हेमदास की आस मनोहर दास की मजल ये। टीका वचन रूपदास कहिए रुपया, तिनके दास मन, गुरु परमेश्वर सु हेत नहीं, ऐसो रुपया सु हेत। अवेरना सवेरना गाडा राखना, पीतांबर पैसा त्याको नीका परख जाने। हेमदास मोहर तिनकी आशा, सो कदे मोहर प्राप्ति होय। अरु प्राप्ति वाला को और बदोतरी आशा है, ऐसी मन की मजल है। ऐसा मन को राम जी को भजन करी जीते, अरु जीत्या बिना संसार में उलझे। सो संसार को स्वरूप कहिए है। दुआ बड़े भ्रात के तात को ऊंदो सूंदो देख, राम बजे ए तात जे सो निज बड़ो विवेक। टीका वचन बड़ो भ्रात बड़ो भाई, तीको तात पुत्र सो भतीजो कहिए। ती भतीजा को अर्थ भय कहता भाई, ती कहता भाई की ज्योति भोजाई, जो कहता भतीजो सो संसार में कबीलो बद्यो। ती को तीन प्रकार करके भय उपजो। कैसो एक तो आपको धन बटाए ले, दूजो काज किरावर करनो, तीमे बिगाड़बा सुधारबा को फिकर रहे, तीजो हानि वृद्ध जामन मरण को भय। ये तीनों भय ने आदिदेरु और अनंत भय कबीला का संबंध में है। दूजो अर्थ भतीजो उल्टो बाचनो, सो ज्योति ऐसो भयो, सो साध पुरुष विवेकी जन है। सो ज्योति कहिए स्त्री, ती को भय मान त्याग करे, कुटुंब संसार को त्याग करे, और राम जी को भजन करे, निवृत्ति होए रहे। सो निज विवेकी बड़े संत कहिए, अरु त्याग बिना राग है, सोई संसार कहिए है। सो फिर कहिए है। दुआ 23 पर 3 लखी, बरन हरण सब ज्ञान, जो ये त्यागे सुरति सु सोई साध सुजान। टीका वचन कक्का के 23 अक्षर, त्यागे परे 3 वरण, कहता अक्षर 3, भब्बो मम्मो यायो। यो भब्बो मम्मो समीप किया थी भाम कामणी भई, मम्मो यायो समीप किया थी माया भई।
सो माया कामणी पुरुष को ज्ञान बैराग भक्ति जोग शुभ लक्षण हरण करे, तीसू अपना जीव को भलो चावे, सो गुरु आमना शीश पर राखे, सो माया को स्त्री को त्याग करे। माया स्त्री करके संसार की उत्पन्न है, सो विवेकी जन ऐसो विचार करके माया स्त्री को त्याग कर मनसा बाचा कर्मणा सुरति सु विसार देवे और सुरति में राम जी को भजन करे, सोई साध बड़े सुजान कहिए। और भजन बिना माया स्त्री के स्वरूप करके सारा संसार को आवरण करी राखे है, और बड़े बड़े सुरों को विवेक बग जात है। सो कहिए दुआ, गज मृग कीर कपोत हंस के हरि कोयल साथ, इन मिल कदली बास करी जोध बोध भकी जाते। टीका वचन, कदली यानी केल, सो स्त्री को तन, तन मध्य इतना को बास है कौन, गज गात काम रूपी, मृग नयन कीर सुओ, ताकि चाँच सो नाक, कपोत कंठ यानी गर्दो, हंस की चाल, केहरी कमर कोयल बयन, इतना संबंध करी स्त्री की काया है। ता स्त्री के सुख स्वाद मान वाक्य ढिंग जाए तो जोध कहिए सूरा सावंत, ज्ञानी पंडित ત્યાં को बल पौरुष विवेक यानी ज्ञान सारो बख जाए, ताते साधु विवेकी जन नजीक जाए नहीं। सो भागवत भी कह छे, स्त्री नाम है सो काल को फंद है। सो फेर कहिए है दो, जलचर चंद कुरंग मिल घेर लियो नरसिंह, चंद तेज मृग मधु करियो हरियो, जलचर जल करी भंग। टीका वचन, जलचर मच्छी, चंद्रमा, कुरंग यानी हिरण, तीना मिल नरसिंह घेरियो, सो नर पुरुष कहिए, सो घेरने वाली स्त्री, तीन भाव करी घेरियो, जलचर मच्छी, सो स्त्री का नेत्रा में नेह की चपलता, सो नेह रूपी चपलता निजर बाण लाय, पुरुषा को पाणप पाणी बिंद रूपी जल हरियो, चंद्रमा रूपी मुख, सो मुख की भड़क दिखाए के पुरुष को तेज प्रताप हरियो, तब कांति कर हीण भयो, मृग सो लोचन की लाली लाय पुरुष को मद हरियो, निर्मद मृग समान भय, पुरुषा तन हीण भय, तब ताकू नारी तजी दिए, ऐसे स्त्री सबको घेरे, नारी छोई करी डारत है, पे राम जी के शरणे होए तो बचे, भजन प्रताप ते और भजन प्रताप बिन काच बाच बिचल कहिए है। तीको दृष्टांत दोआ, भूमि डसन रिपु तास रिपु, जा सिख पर असवार, ता सुत बाहन जू फिरे, काच लंपट संसार। टीका वचन, भूमि डसन उदेई, ताको रिपु कुकड़ो, ताको रिपु बिलाव, बिलाव को सिख सिंह, सिंह के असवार भवानी, भवानी के सुत भैरू, भैरव के वाहन स्वान, सो स्वान रूपी संसार, काच लंपटी भय, स्त्रियां के अधीन भय, काच बाच विकल भय, राम भजन सु विमुख भय, ताते स्वान के जोड़े दियो है, संसार को बोलने की सुधि नहीं, विपरीती बोले, अविपरीती बोले सो कहिए है। दोहा, पाणी पाव बिन पुरुष इक, परमुख शब्द प्रकाश, शिशु शत्रु वाहन गिरा, करण नैन नहीं नाश। टीका वचन, हाथ पगा बिना पुरुष सो शंख, सोई जड़ मूर्ख संसार, पर मुख शब्द सो शंख, पेला के मुख बाजे, ऐसे मूर्ख संसार के जीव पेला के बल बोले, अपनो आपो विचारे नहीं, राम जी की आडी सु अपंग भया, तीसु पगा बिना कहिए, सतपुरुषा का पगा की रज हाथ सु लई नहीं,
तीसु हाथा बिना कहिए। अरु शिशु बालक त्यांको शत्रु शीतला, शीतला के वाहन खर तीकी सी गिरा बोले। सो शंख हु बोले। त्यों वे जड़ मानवी समझ बिना भूखे। कान नयन नासिका संग के नहीं, ऐसे ही वाके भी नहीं। शास्त्र शब्द ज्ञान सुन नैचे करे नहीं। तीसु तो कान नहीं, निजरिया सु सार असार पिछाने नहीं। तीसु नेत्र नहीं, मिनका देह पाए राम जी की भक्ति करी नहीं। त्रिलोकी को नायक, सर्वधर्म को नायक राम जी को नाम, सो राम नाम को उच्चार कियो नहीं। तीसु नाक बिना कहिए। 84 की देह तीको नायक मिनक तन। तीने हार्यो सो नाक बिना कहिए। अरु जाको उतन शुद्ध पे तजा थी खराब है, सो फिर कहिए है। सोरठा श्वेत खेत तन श्वेत, शीश फुड़ायो उतन तजी। कियो जगत सुहेत, सो पीड़ पुकारे रेण दिन। टीका वचन। श्वेत खेत समुंदर, सोई ब्रह्म। तन श्वेत, सो समुद्र में धोला संग भय। सोई ब्रह्म ते जीव उत्पत्ति भय। जीव ब्रह्म को अंश। तीसु तन श्वेत कहिए। शंख शीश फुड़ायो बाजबा के वास्ते। सो उतन समुद्र तज्यो, सो जीव को उतन ब्रह्म। ती उतन को तज्यो, सो देह सु ममत बांध्यो। शीश फुड़ायो, सोई इंद्रियां द्वार मन फूटो। तब इंद्रियां के सुख चावे। देह को अपनाई, देह संबंधा को अपनाया। जाति पंगति सु बंध्यो। तब कर्म विकर्म नाना भांति का करबा लागो। सोई जगत सु हेत कियो कहिए। हानि वृद्धि हर्ष शोक सुख दुख, जन्म मरण प्राप्ति भय। सोई रेण दिन पीड़ पुकार तो कहिए। और संज्ञा सवारे बजावे सोई पीड़। मेले उठावे सोई जन्म मरण। जलसु पखाले पूछे, सोई ताती सीली सुख दुख कहिए शंख के। शंख सोई जीव दूजो अर्थ। शंख सिर फूटो, सो संसार का जीव फूटा मन का इंद्रियां अधीन दुखी भय। अरु बिना शीश फूटो, शंख आर्गो भयो। पूजन में धर्यो, सोई साधु जन। साबुत मन का इंद्रियां द्वार फूटा नहीं। सो जीव राम जी के दास भय। सोई निकटवर्ती पूजन में कहिए। अरु यू बिन मन माया की तरफ फूटे तो फूटो संग संसार आपदाधारी कहिए। आपदा संपदा दोय, संसार सुख दुख कहिए। सो तीन को हेतु कहिए है। दोआ दधि सुत और सुमेरु सुत, रवि सुत तीन मिलाप। ये बाणक तो जब बने, श्री संग त्रेताप। टीका वचन। दधि सुत मोती, सुमेरु सुत सोनो, रवि मतलब सूरज, जाके सुत करण। इन तीनन को मिलाप, सोना का डांडा में मोती पोय। करण कहिए कान, त्यामे मोती पहरे, सो मिलाप। यो बाणक तो जब बने, श्री लक्ष्मी प्राप्ति होय तब। ती माया के संग तीन ताप है, सो कहिए है। अध्यात्म अधिभूत अधिदेव, ताके लक्षण स्थूल अध्यात्म शरीर में रोग उठे। सुखी में मन का मनोरथ करे, याकू अध्यात्म ताप कहिए। स्थूल अभिभूत सर्प, नाहर ने आदिदे रूपभूत जीव संतावण करे। सूक्ष्म शरीर का खान पान सुख स्वाद, पुत्र धन चावे, याकू अधिभूत ताप कहिए। स्थूल अधिदेव, बीजली बीजासन, इंद्र ने आदिदे रु देवता का लक्ष्य होय। सूक्ष्म संसार में आरो नुकतो करे। 5 रुपया बदताई लगाए रु जस शोभा चावे। तीका बिगड़वा सुधरवा को हर्ष शोक होय। सो यांकू आदिदेव ताप कहिए। ये तीन ताप में जले
जाकू संसार कहिए, सो संसार माया के संग ते सुख दुख पावे है, सो कहिए है। दोहा, संपत्ति रिपु के उभय सुत, ता रिपु के सुत दोय, परारब्ध अनुसार में बरते विधि जन सोय। टीका वचन, संपदा के रिपु आपदा, ती आपदा के दोय सुत, एक तो दुख एक अहेत, सो आपदा में दुख प्राप्ति होय, सज्जन मित्र होय सो भी अहेत करे, दुर्जन पणो करे। ती आपदा के रिपु संपदा, जी संपदा के भी दोय सुत, एक तो सुख एक सज्जन पणो। संपदा होय तब बेरी भी मित्र होय, संपदा करी सुख प्राप्ति होय। संपत्ति विपत्ति को मान सुखी दुखी भयो, ताकू संसार अज्ञानी कहिए। सुख दुख सो रहित वर्तमान बरते, सो विद्व जन ज्ञानी कहिए। अब अज्ञान संसार को त्याग करबे को ज्ञान अज्ञान को भेद कहिए। दोहा, जब से हरि पैदा करया, तब ते भया विक्षेप, जुगल बास इक भवन में, निस्दिन सदा अलेप। टीका वचन, जब सु राम जी पैदा करे, एक तो रात एक दिन, तदि सुई विक्षेप है, मिले नहीं, सो रात कहिए अज्ञान, दिन कहिए ज्ञान, सो ज्ञान अज्ञान मिले नहीं। जुगल कहिए दोय, सो दोनों रात दिन एक ब्रह्मांड में रहे, वे अज्ञान रात को उदो होए तब, दिन ज्ञान प्रकाश नहीं, और दिन ज्ञान को उदो होए तब अज्ञान रात्रि छिपे। ऐसे एक भवन में रहे पण लिपे नहीं, ज्ञान अज्ञान समीप प्रकाशे नहीं, और समीप प्रकाशे तो ग्रहण कहिए, सो ग्रहण लक्षण कहिए है। दोहा, उत्तम जन करुणा करे, नीच फिरे फुल राय, तुंगी मंडन तास रिपु, निकट विलंब्यो आय। टीका वचन, पर्व होय तब ऐसी गति होय, सो कहत हूँ उत्तम जन सो उत्तम वर्ण के लोग करुणा करे, सोई संत ज्ञानी उत्तम जन कहिए। नीच वर्ण के नीच बुद्धि नर फुलराया कहता, मतलब फूलिया फिरे, सोई असंत इंद्रिया लंपट, विकारन के अधिकारी, तीसु नीच कहिए। स्वपच कहिए, ऐसी कब बने, तब तुंगी कहिए रात्रि, सो ही देह, रात्रि को मंडन चंद्रमा, सो देह को मंडन ज्ञान, राम जी को सुमरण। ती चंद्रमा को रिपु राहु, सो ही भयो ज्ञान को रिपु अज्ञान, सो ही राहु कहिए। अंधारा रूपी निकट आय विलंब्यो, सो चंद्रमा ज्ञान को प्रकाश आवरण कियो, तब पर्व हुओ, ता पर्व में हलाल खोर आदि देव नीच जाती है, सो हर समान हुआ। यहाँ नीच बुद्धि असाध, ज्ञान दगत कहिए, अज्ञान कहिए। ज्ञान प्रकाशगत होय तब अज्ञानी राजी होवे, अरु ज्ञानी जन है सो अज्ञान मिटायो चाहत है, जीव को सुखी हुओ चाहत है, सोई उत्तम जन कहिए। अज्ञानी अज्ञान को अंधारो चावे छे, तीमे स्वपच मांगता फिरे, असाध इंद्रिया अधीन, इंद्रिया के सुख करे, जीवा को भरमाए लूटे। तीसु अज्ञानी असाध स्वपच रूपा कहिए, त्याको संग तजिए, सो ग्रंथा में वशिष्ठ जी भी कही है। उत्तम जन ज्ञानी पुरुष है, त्याको संग करिए, सो यह वार्ता वशिष्ठ सार में वशिष्ठ जी राम जी प्रति कही है। सो अब संग हेत कही है, सत्संग बिना संसार अज्ञान को अभाव होए नहीं, सार असार को विवेक उपजे नहीं। तीसु संग महिमा कहिए है, सो सत्संग को महात्म तो भारी है, पे टुके कहिए है, सो वेद पुराण कहे तू है। 16 मात्र सत्संग करे, सो आनंद प्राप्ति होय, संसार को अभाव होय, जन्म मरण की जेल छूटे, शुद्ध भाव ने प्राप्ति होय।
ऐसो संग साधु पुरुषों को है। त्या साधु पुरुषों का लक्षण दृष्टांत करी कहिए है। सो लक्ष वर्णन दृष्टांत कुंडलिया। पचरंग बागो शिर मुकुट चरणा चरम कुरंग नृत्य करत घूमर परत गावे शब्द उतंग वाय रिपु जाय पलाई तरुगिरी गुहा निवास शैल सुत असन कराई निस्बासर डरता रहे के हरि गुरु कुसंग पचरंग बागो शिर मुकुट चरणा चरम कुरंग। टीका वचन। मोर के पचरंग बागो सो मोर के 5 रंग की पांख जना के पंच विषय को निवारण भयो भक्ति को रंग लागो सो श्रवण करके सो राम जी को गुणानुवाद सुने नेत्रा करके गुणा को दर्शन करे नासिका करके भली सत्पुरुषा की महिमा रूपी कसबोय ले मुख करके राम नाम को उच्चार करे त्वचा हाथा करके जना का चरणारविंद परसे ये पंच पलट उत्तम भय राम रंग में रंगे सोई बागो कहिए। सिर मुकुट सो मोर के माथे किलंगी जना के माथे गुरु को पंजो सोई मुकुट कहिए। मोर का पगा कुरंग चरम सो जना का चरण 20 मातर कुरंग है सो नंगे पांव रहे महानिर्गुण है फाटी एडिया रहत है चरना के रज लाग रही है सो धोवा धवा को हेत नहीं तीसु कुचिल कुरंग कहिए। मोर नृत्य करे तब पाखड़ा फुलायर घूमर देवे जन सुरति निरति करके राम जी को ध्यान धरे तब शब्द की घोर होए सोई घूमर परे। मोर बोले तब ऊंचा टौका सु बोले जन बोले तब ऊंची आसे ब्रह्म बाणी बोले। राम जी को गावे सोई उत्तम शब्द कहिए है वायु कहिए पवन ताको रिपु सर्प सोई प्राणा को रिपु काल। मोर को शब्द सुन सर्प जातो रहे जना को शब्द भजन राम जी का नाम को उच्चार सुन काल जातो रहे। तरु गिरी गुहा निवास सो मोर इति जाएगा रहे ऐसे ही जन तरु गिरी गुहा निवासी भूमिका देखे जठे रहे। दूजो अर्थ तरु सो राम जी जाकी छाया रहे गिरी सोई गुरु ज्ञान के आश्रय रहे गुहा सो गुरु मुर्जाद में रहे। तीजो अर्थ है गुरा की कृपा लिया थकी आपना हृदय रूपी गुफा में राम जी को ध्यान करे ध्यान करके मन निपजायो कामना की तपत बुझी सोई निवास कहिए। शैल पर्वत ताके सुत काकरा सोई मोर असन भोजन करे जन पर्वत रूपी गुरु त्याका शब्द मात्र भिक्षा कर ल्यावे अजगरी फल रूपा वृक्ष सु आय पड़े सोई असन भोजन करे सो शैल सुत कंद मूल फल फूल कहिए। निशिबासर मोर डरता रहे सो केसरी कहिए सिंह तीको गुरु मंजार ती मंजार को कुसंग जान बेरी जान मोर सदा डरता रहे ऐसे जन मंजार रूपा नारी तीसु सदा डरता रहे कुसंग सु डरता रहे ऐसो जाब तो होए तब सदा आनंद बिल से मोर मगन रहे ऐसे जन अपना ज्ञान विचार में मगन रहे। अब शिवजी को दृष्टांत करी कहिए है। दोहा तुंगी मंडन सिर तिलक सिर दामा गलमाई अनल विभो जामो किया कहो कूण ये आही। टीका वचन। शिवजी तुंगी कहिए रात्रि सोई भक्ति रात्रि रूपी है तीको मंडन चंद्रमा सोई राम नाम है सो राम नाम सबके सिरे तिलक है। शिव के तिलक चंद्रमा जू शिव कहिए कल्याण ती कल्याण धर्म को तिलक राम नाम है
सो जना को शीश पर विराजे है, और मनसा माया आदि देव इनकी प्रकृति अनंत है। तिनके सिर काट दामा कहिए, माला बनाई सो विचार रूपी गला में गाली। सो सदा विचार मनसा सजीवन होय नहीं, अरु जे होय तो पार्वती रूपा अपना धर्म संबंधी होय। अनल कहिए पावक, सो विरह रूपी पावक जगाए, पंच विषय भस्म करी। तिनको विभूति निर्मल भई, ताको जामो कियो। सो विभूति निर्मलता तन पर चढ़ाई, दृढ़ता की कस गाड़ी बांधी। फेर चल बिचल होए नहीं, ऐसो सिरोपाव कियो। कुण वहाँ शिव यहाँ संत, सो शिव कल्याण प्राप्ति भय। दूसरो शिव ब्रह्म तुल्य छे, सो ब्रह्म वेता सो ब्रह्म कहिए। ब्रह्म विज्ञ होय सो ब्रह्म में ऐसे रहे, द्वितीय भाव जाने नहीं। द्वितीय होय तब धर्म, सो मृतक होय सो दृष्टांत कहिए है। दोआ सर्वंगी रिपुतास मदी, निकसत निकसे प्राण। यो आस बास सर्वंग में, रखे सुजान सुजान। टीका वचन। सर्वंगी कहिए अग्नि, ताको रिपु जल, जल में मच्छी बसे। जल में निकस न्यारी होय तो प्राण निकसे, ऐसे मच्छी रूपा संत। जल रूपा राम जी, राम जी के आधार जन जीवे। राम जी बिना दूसरो धर्म जन परसे, तो पण रूपा प्राण जातो रहे, तब जीवत ही मृतक कहिए। हरि धर्म हार आन धर्म धारे, तीको मृतक कहिए। अरु सर्वक कहिए ब्रह्म, सर्वज्ञ व्यापक तीसु सर्वंगी कहिए। आस बास सर्वज्ञ ब्रह्म के विषय राखे, दूजी भ्रमना उपावे नहीं। त्या पुरुषा को सुजान कहिए है, सो सीप मोती के दृष्टान करी कहिए है। दोआ भय पूत रही औतणी, गया पूत परदेश। माया रलेटी पुत्र धन, दियो न मान माय संदेश। टीका वचन। पूत भय सीप में मोती, सो देह सीप में ज्ञान भय। सीप औतणी रही, मोती न्यारो होए गयो। ऐसो ज्ञान देह से भिन्न आत्म स्वरूप की नेचे करी। तीसु सीप देह औतणी कहिए, मोती परदेश गए। सीप माय रिलेटी निकमी भई, त्यों ही ज्ञानी जना को आसो परदेश। पर ब्रह्म पद को प्राप्ति भय, देह निकामी रिलेटी भई। सोई देह को आपो राड़िया पुत्र धन, सोई मोती में धन माया घणी। या मोती ज्ञान में संतोष रूपी धन गणो, सो मोती सीप को संदेशो दियो नहीं। अरु ज्ञानी पुरुष देह की सार करे नहीं, सहजे बरते ताकू संत कहिए। अब संत आब कहिए है। दोहा पर्दा में पैदा भया, निकस गया परदेश। पर्दा यत का पेट का, पर्दे आप विशेष है। टीका वचन। मोती सीप का पर्दा में पैदा भया, समुद्र में जल माई भीद्यो नहीं। ऐसे जन सत्संग रूपी सीप पर्दो पाए। पर्दे संसार समुद्र में पैदा भया, समुद्र को नीर, सो संसारी धर्म परस्यो नहीं। एक भक्ति धर्म स्वाति को पाए संतोष करियो। मोती निकस न्यारे भय, तब बड़े ठिकाने गए। परदेश जन निवृत्ति भय, तब ब्रह्म पद को पाए। प्रचय भया सो परदेश गए। पर्दायत का पेट का मोती, पर्दे डाविया में, रुई का फुआ में रहे। चिंगट सु भिन्न राखे, त्याकी आब घणी। ऐसे जन सत्संग के पर्दे रहे, राम जी के आश्रय रहे। माया चिंगट को परसे नहीं, आप करता होई नहीं। दास भाव लिया बरते, सोई पर्दो कहिए। सो दास की महिमा गणी, तीन लोक में प्रभुता बधे। मोती महंगा, त्यों ही जना को मिला महादुर्लभ है।
राम जी राम राम महाराज।